तो नमस्कार साथियों, आज हम फिर आ गए हैं फिजिक्स की एक नई वीडियो के साथ। आइए समझते हैं बायोंट फोर्स को। बायोंट फोर्स क्या है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन को, कि कोई चीज़ फ्लोट कब करती है, उसके नियम क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोंट फोर्स, क्या क्या घटक, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, प्रभाव करती हैं बायोंट फोर्स को। तो आइए जानते हैं। तो वाई बॉडीज फ्लोट, बॉडीज फ्लोट क्यों करती हैं, क्यों तैरती हैं बॉडी। तो यहाँ पे एक आयरन नेल देख रहे हैं। व्हेन अ नेल मेड अप ऑफ आयरन इज ड्रॉप्ड इन वाटर, अगर एक आयरन नेल पानी में डुबो दी जाती है तो इट सिंक्स इन वाटर, जैसा कि आप अभी देखा आपने कि ये उसमें पानी में डूब जाती है। लेकिन इतना बड़ा जहाज, बट ह्यूज शिप्स मेड अप ऑफ टन्स ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन इतना भारी जहाज पानी में नहीं डूबता। लेट्स फाइंड आउट हाउ, आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो कंसीडर ए बोट, अगर हम एक बोट कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि वो डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। बोट एग्जर्ट फोर्स ऑन द वाटर इक्वल टू इट्स वेट डाउनवर्ड, जितना उसका भार है उतनी क्षमता के साथ वो नीचे की ओर फोर्स लगाती है। लेकिन हम जानते हैं उसी समय एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है वाटर के थ्रू। इन रिटर्न वाटर एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बोट। तो यही अपवर्ड फोर्स को क्या बोला जाता है, अपथ्रस्ट, और ये अपथ्रस्ट होती है हमारी बायोंट फोर्स। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। तो क्या है, डेफिनेशन के थ्रू इसको जानते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूड, अगर अपवर्ड फोर्स जो लगता है, अगर कोई बॉडी फ्लूड में डुबो दी जाए, फ्लूड मतलब जो फ्लो हो सके, इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट और फोर्स ऑफ बायोंसी या फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं। और इस फिनोमिना, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, बायोंसी। इन शिप्स बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, हैंस शिप्स फ्लोट। अब शिप्स फ्लोट क्यों कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है वो इक्वल था वेट ऑफ द बॉडी के, इसलिए शिप फ्लोट कर रही थी। जबकि आयरन नेल बायोंट फोर्स लेस था द वेट ऑफ द बॉडी, हैंस नेल सिंक इन वाटर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं बायोंट फोर्स को। यहाँ पर देख रहे होंगे 4 बॉल्स हैं। एक बॉल तो पूरे तरीके से तैर रही है, कुछ बॉल पूरे तरीके से नहीं, कुछ डिब है, और कुछ बॉल मैक्सिमम डिब है, और लास्ट वाली बॉल जो है वो पूरी तरीके से डिब है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो रहा है डेंसिटी के कारण, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर बी एफ मीन्स बायोंट फोर्स ज़्यादा है वेट से। when buoyant force is greater than weight of the body, सेकेंड वाला केस when density of water is greater than that of the body, buoyant force इक्वल है वेट के, when density of water is equal to that of body, then body partially floats on water। लास्ट वाला केस जो आप देख रहे हैं, बायोंट फोर्स बहुत कम है और वेट बहुत ज़्यादा है, when buoyant force is less than that of the body, when density of water is less than that of the body। इस केस में क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत कम है कंपेयर टू बॉडी के, इसलिए बॉडी पूरी डूब गई है, देन बॉडी सिंक इन वाटर। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन हमारा क्या है, जब बायोंट फोर्स ज़्यादा हो वेट से, तो बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। Second point, a body will be in equilibrium at any submerged depth if the density of the body is equal to the density of the liquid. And third case, a body will sink in a liquid if its density is greater than the density of the liquid. Buoyant force is directly proportional to the volume of the object. अब buoyant force किन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, यानी उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पर। अमाउंट ऑफ द लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया उसने। सेकेंड थिंग इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड कितना भारी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो शिप डिस्प्लेस मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड हैज बायोंट फोर्सेस मोर। तो शिप क्या कर रही है, शिप ज़्यादा पानी ले रही है,
तो इसलिए बायोंट फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। जबकि आयरन नेल बहुत कम वॉल्यूम है उसका, तो बायोंट फोर्स भी उस मात्रा में बहुत कम लगेगा। ठीक गाइस। अब स्विमिंग इन सी वाटर इज ईजी एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई। तो स्विमिंग जो है सी वाटर में आसान होती है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी वहाँ के पानी की ज़्यादा होती है। स्विमिंग इस रिवर वाटर इज़ डिफ़िकल्ट एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ लो। तो स्विमिंग हमारी रिवर वाटर में टिपिकल होती है। रीज़न क्या है वहाँ पे? डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत कम होने के कारण। तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में अपडेट बने रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।